So good morning my dear student. Today we are going to start one new chapter number 3 और नाम है चैप्टर का मैट्रिसेस, जिसको हिंदी में हम लोग आरबीयू कहते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, इसका यूज़ क्या है। देखिए मैथ्स की कई सारी ब्रांचेस में हम लोग मैट्रिसेस का यूज़ करते हैं और बहुत सारे एंट्रीज़ को अरेंज करने के लिए भी मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। एक बड़े लंबे कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने प्लेन वगैरह में सीखा था डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस की हेल्प से। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल को हम लोग सॉल्व भी करते हैं मैट्रिसेस की हेल्प से। तो मैट्रिसेस क्या है? मैथमेटिकल अरेंजमेंट कह सकते हैं, एक ऐसा मैथमेटिकल अरेंजमेंट जिसमें रो और कॉलम का यूज़ किया जाता है। एंट्री को लिखते समय हम एंट्री को रो और कॉलम में जब हम लिखते हैं, बात आ रही समझ में, रो और कॉलम में जब हम लिखते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स सिंगुलर फॉर्म, मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म है। बात आई समझ में। देखिए इसका इंडिकेशन क्या है, इसको हम लोग कैसे देखिए इसका इंडिकेशन बड़ा सिंपल सा है। इसका सिंबॉलिक फॉर्म ये सिंबल होता है मैट्रिक्स का, इस तरह से, है ना। कहीं कहीं आप इसका इस तरह से भी आप देख सकते हो, कहीं ऐसा भी लिखा होता है, मैट्रिक्स के लिए यूज करते हैं। और इसके अंदर कुछ रोज होती हैं, जैसे ये रोज होती हैं आपकी, ये क्या है इसकी रोज, एक से ज्यादा हो सकती, एक से ज्यादा रोज हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। और ये आपके होते हैं कॉलम, ऐसे जो लिखे होते हैं इनको क्या हम लोग बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। बात आई समझ में। तो ये तो बात हुई मैट्रिक्स की। अब देखिए जो इसके अंदर जो अरेंजमेंट है उसमें कुछ रोज हैं, कुछ कॉलम्स हैं, उनको हम लोग जैसे मान लीजिए कि इसमें अभी मैंने जो बना रखे हैं कितने 4 आपको रोज दिख रही हैं और 4 कॉलम दिख रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे 4 into 4। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलते हैं, दैट इज ए ऑर्डर। हिंदी में इसको कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। ये क्या है? मैट्रिक्स की कोटि बोलते हैं। मैट्रिक्स की कोटि क्या है? किस कोटि में? 4 into 4 के फॉर्म में मैट्रिक्स लिखी है। ऐसे ही कुछ एंट्री लिखे, जैसे हमने लिखा 1 2 3। अब यहाँ क्या आपने देखा कि यहाँ पे रो तो एक ही है लेकिन कॉलम कितने? देखो 1 2 3। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 into 3। अब मुझे ध्यान क्या रखना है, रो पहले लिखना है और कॉलम बाद में लिखना है, ठीक है ना। रो को हम लोग एक्चुअली m से डिनोट करेंगे और कॉलम को हम लोग n से डिनोट करेंगे, m क्रॉस n। तो इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है या कोटि है वो क्या है? 1 into 3 है, ठीक है, जिसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। ऐसे भी हो सकता है, फिर इस तरह से भी हो सकता है 1 2 3 -5 2 1, ये भी हो सकता है। अब इसमें कितनी देखो, रो कितनी है? 2 और कॉलम कितने? 3, तो ये 2 into 3 भी हो सकता है। ऐसे ही 1 5 कुछ भी ले लें, 6, एक और 7, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका जो है ऑर्डर क्या होगा? देखिए यहाँ कितनी 1 2 3 4 ऑर्डर रो हो गई और कॉलम कितना है? 1। तो ये 4 into 1 के फॉर्म में, तो ऑर्डर क्या है इसका? 4 into 1 है। बात आ गई समझ में। तो ये तो बात हुई हमारी मैट्रिक्स, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट। अच्छा अब देखो जो अंदर जो लिखे हुए हैं, इनके अंदर जो हमने 1 2 3 ये लिखे हुए नंबर्स जो लिखे हैं, ये एक्चुअल है क्या? इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। ये जो एंट्रीज है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। अब देखिए एक्चुअल में और भी कुछ इसके सिंबॉलिक फॉर्म है, उनको भी समझ लेते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? A11 भी लिखते हैं, A12 भी लिखते हैं, आगे आपको आएगा क्वेश्चन में A13 भी होगा, A14, ऐसे डॉट डॉट डॉट, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स एक से अधिक हो सकते हैं और ऐसे ही नंबर ऑफ रोज भी बहुत हो सकती। तो A21 A22 A23 A24 डॉट डॉट ऐसे चला जाएगा। ऐसे ही ये क्या है? A31 A32 A33 A34 डॉट डॉट। अब जरा समझ लीजिएगा, ये नीचे भी आपके इस तरह से बने कि 1 और 2, ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए 1 जो होता है ना, ये 1 जो स्टार्टिंग में लिखा है, हम ऐसे बोलें कि ये I और J है, ऐसे समझ लो। पहला वाला क्या I है, दूसरा वाला J है। तो जो ये I है ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? रो को, दैट इज ए रो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम।
है ना, और जे जो है ना वो क्या इंडिकेट करेगा, कॉलम को, ये कॉलम को इंडिकेट करेगा। अब देखो इसको आप किस तरीके से पढ़ते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला कि A11 यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आपने बोल दिया, किसी ने बोला फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तब भी आपका 1 1 ही आएगा। किसी ने कहा फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, तो 1 2 हो गया। एलिमेंट भी बोलते हैं सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट, ऐसे थर्ड रो में आ जाइए। बात आ गई समझ में? तो ये हम लोग IJ भी लिखते हैं, ये ध्यान रखना है इसको, है ना। एक तो ये आपका हो गया। अब हम लोग तो बात समझ में। दूसरा एक और, ये जो एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, रियल भी होंगी, और कहीं कहीं आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी आ जाता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। तो हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस। जैसे देखो फर्स्ट है कॉलम मैट्रिसेस, फर्स्ट है आपका कॉलम मैट्रिसेस। तो देखिए कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स मीन्स जिसमें आपका सिर्फ कॉलम हो, 1 कॉलम, यानी कि जैसे लिखा है एंट्री लिखी 4 5 6, ओनली 1 कॉलम, दैट इज ए कॉलम मैट्रिक्स। और रो जितनी भी चाहे इतनी हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा भी रो हो सकती है, लेकिन हमेशा जो कॉलम रहेगा, जैसे यहाँ पर क्या है आपका रो कितना है 3 × 1, यानी कि आपको क्या देखना है, अगर सिंगल यानी एक कॉलम है तो उस ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। और सेकंड है क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मीन जिसमें सिर्फ सिंगल यानी 1 रो, यानी 1 3 5, तो ऐसे मैट्रिक्स को जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसमें कॉलम कितने भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो गया, 1 × 3 के ऑर्डर में। तो इसे ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मीन्स जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम नहीं होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सेम नहीं होंगे, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे मैंने लिख रहा हूं, एंट्री लिखिए 5 है, 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 8 है। ये किस टाइप की है, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें रो कितनी है, 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं इसमें, 3 है। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो 2 × 3 के ऑर्डर में। इट मींस दैट इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए फोर्थ नंबर आते हैं, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। तो देखिए स्क्वायर अपने आप में ही डिफाइंड है। स्क्वायर मींस जहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर मैंने इस तरह से लिख दिया, अब देखो यहां पर कितने रो हैं, 3 रो है ना, और कॉलम कितने हैं इसमें, 3 है, यानी ऑर्डर क्या है इसका 3 × 3। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, वी कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रहेगा, ठीक। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर में। देखिए जो फिफ्थ नंबर है दैट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें जो कुछ प्रिंसिपल डायगोनल, एक होगा प्रिंसिपल डायगोनल, एक होगा ऑफ, जो ऑफ डायगोनल मींस एलिमेंट हो गए। देखिए एक तो प्रिंसिपल आपका डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं। जैसे हमने एक लिखा 2 लिख दिया, 0 लिख दिया, 0 4, ये 0 आपका हो गया, ये 0 हो गया, ये सॉरी ये मान लीजिए 3 है, ये 0 है, ये 0 0 और 6। अब देखो ये अभी किस, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आप देख रहे हैं 3 × 3 है, ठीक है। इसका मतलब ये किस तरह की मैट्रिक्स हुई, स्क्वायर मैट्रिक्स हुई, ठीक। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ये आप देख रहे हैं ना, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। तो जो एलिमेंट है ना, जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है उनको छोड़कर अदर्स जो एलिमेंट है, यानी एलिमेंट कैसे, ऑफ डायगोनल, ऑफ डायगोनल के एलिमेंट ये हैं, ऑफ डायगोनल को बोलते हैं। ऑफ डायगोनल के एलिमेंट क्या है, 0 हो जाए, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सारी एलिमेंट अगर आपको 0 मिलते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स।
समझ में आ गया? ठीक। अब बात करते हैं 6 में। 6 क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, बस उसमें अंतर क्या है, जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट सेम होते हैं। सभी एलिमेंट कैसे होते हैं? सेम। जैसे मैं लिखूं 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो आपने क्या देखा, यहां पर जो डायगोनल हमारा बनना है वो कैसा एक है? स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके सभी एलिमेंट, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सभी एलिमेंट आपके सेम है, और ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट जो है ना वो सभी क्या है? 0 होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं 7 में। 7 में लिखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो देखिए जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस बी रिलेटेड टू दिस मैट्रिक्स, इसमें भी डायगोनल हमें देखना है, लेकिन डायगोनल हमारे क्या होंगे? हमेशा 1 रहेंगे, ये ध्यान रखना। जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है वो हमेशा क्या रहेगा? 1, और ऑफ एलिमेंट ऑफ द डायगोनल्स एलिमेंट ऑलवेज 0। यानी कि इस डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, और ये 1 1 होना चाहिए। ध्यान रखना, इस सब में डिफरेंस बहुत माइन्यूट है, आप समझ लीजिएगा। तो 1 1 1 होना चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसे हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे कैसे दिखाते हैं? आई से। अब अगला है 8th नंबर। ये आपको जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स अपने आप में डिफाइंड है। जीरो मैट्रिक्स मीन्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो जाएं? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो जाएं? 0। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब बात आती है 9 नंबर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस, मैं एक बना के दिखाऊं आपको तो समझ में आएगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक कोई एंट्री और लेते हैं, ऐसे लिखा। अब देखो ये इसका डायगोनल बनना है, ये डायगोनल है ना, तो इसको भी हम इस तरह से लिखेंगे। और ये 0 है, ये भी 0 है, और ये भी 0 है। अब देखो ये जो आपकी बन रही ना अपर, ये देखो डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर ये देखो एक ट्रायंगल बन रही है, अपर डायगोनल मैट्रिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर डायगोनल। यानी कि डायगोनल ये अपना, ये डायगोनल है, इसमें एलिमेंट हमने 2 लिखा हुआ है, ये डायगोनल है, और डायगोनल के ऊपर का जितने भी वो इस तरीके, और उनको छोड़कर, ऊपर वाले पार्ट को छोड़कर बाकी जितने भी मुझे नीचे मिलेंगे वो क्या होंगे? 0 होंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और फिर बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर लोअर में क्या होता है? लोअर में क्या होगा? लोअर में भी सेम प्रोसेस में चलेंगे। 4 3 2, मतलब पहले लिख लेते हैं आप, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 6 7 2 1 5 3 2। अब देखो इसका जो डायगोनल है वो ये है, ठीक। तो इसका मतलब इसके ऊपर वाले पार्ट, यानी कि ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, और ये 0 होगा, ये 3 0। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बात आ रही समझ में? अब बात आ गई लास्ट, क्या है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? बात आ रही समझ में? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मींस ऐसे दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो जाए, जिनका ऑर्डर सेम हो जाए। जैसे मैं एक लिखूं, यहां लिखता हूं 3 2 5 6, और एक मैं लिख देता हूं दूसरा x 2 3 y। बात समझना जरा। और ये दोनों कैसे हैं? यहां पर भी देख रहे हैं 2 इंटू 2 है, और ये भी क्या है? 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 है।
ठीक। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वलिटी, जिनके ऑर्डर सेम हो जाए। अगर मान लें कोई ए है, उसके ऑर्डर है m इंटू एन, मैट्रिक्स एक ए है, और दूसरी कोई बी है, उसके मान लेते हैं p इंटू क्यू, ऑर्डर क्या है p इंटू क्यू। तो इफ m इक्वल टू p एंड n इक्वल टू q, देन दैट इज ए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो ये थे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। दैट इज वेरी सिंपल चैप्टर, बहुत ही सिंपल सा है और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.1। सो हम लोग एक शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 और 3.1 का पहला क्वेश्चन बट इज वेरी सिंपल। आपको एक मैट्रिक्स दी गई है। अब देखो इस मैट्रिक्स में कुछ रोज हैं और कुछ कॉलम है, तो काउंट के लिए कितनी रोज हैं, तो आप 1 रोज 2 रोज 3 रोज है ना। एक रो आपकी एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो इसमें कितनी रोज हैं 3। और कॉलम की अगर हम लोग बात करें तो कितने 1 2 3 4, तो 4 कॉलम हो गए। तो इसकी कोट, यानी कि हिंदी में हम लोग कोट ही बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ऑर्डर बोलते हैं। सो ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, पहले हमको क्या लिखना है, रो लिखना है। रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 4, तो 3 इंटू 4 इसका ऑर्डर हो गया। ठीक, दैट इज वेरी सिंपल ना। और फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट देखिए क्या है। सेकेंड पार्ट में इसको हम लोग इस साइड ले लेते हैं क्योंकि इधर ही आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में ये ऑर्डर क्या हो गया इसका, ध्यान देना, ऑर्डर क्या हुआ 3 इंटू 1 के ऑर्डर में, सॉरी 3 इंटू 4 के ऑर्डर में। 3 क्या है इसमें, रो हो गई, और 4 क्या हो गई, कॉलम हो गए। अब सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकले, m इंटू एन, जो आएगा वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। आपको काउंट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहां से बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स कितना होगा, 4 3 जा 12, 12 इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। ये स्टार्टिंग है, सिंपल क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। अब देखिए थर्ड नंबर, देखिए थर्ड नंबर क्या कहता है, थर्ड नंबर कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर में कह रहा A13 कौन सा एलिमेंट है। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने अभी इंट्रोडक्शन में सीखा कि A13 का मतलब है फर्स्ट रो के तीसरे कॉलम में पहुंचना होगा मुझे। फर्स्ट रो ये है और इसका तीसरा कॉलम ये है, यानी कि क्या होगा 19 आ जाएगा। बात आ रही समझ में। फिर है A21 का मतलब ऐसे भी आप बोल सकते हो, ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 35 है। ठीक, और ऐसे भी बोलोगे सेकंड रो का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या मिला 35। और फिर हम लोग बोलेंगे A33 मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में क्या लिखा है -5। ठीक, अब देखिए फिर क्या है A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम। देखिए सेकंड रो और फोर्थ कॉलम में क्या लिखा है 12। देखिए ना, सेकंड रो ये हो गई और फोर्थ कॉलम ये हो गया, तो कौन सा एलिमेंट है अपना 12। फिर क्या A23 मीन्स सेकंड रो और थर्ड कॉलम। देखो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में क्या लिखा है 5/2। तो ऐसे था आपका सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स मींस मुझे मालूम है कि m इंटू एन क्या गिवन है 24 एलिमेंट्स है। m इंटू एन इक्वल टू 24 इज गिवन। व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव एंड व्हाट इट इज, इट हैज 13 एलिमेंट। देखो दो क्वेश्चन इसमें पूछ लिए। पहले तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, तो देखिए m इंटू एन 24 है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। देखो कैसे हमको 24 मिल सकता है, m और n की हम कौन कौन सी वैल्यू रखें जिसमें मुझे 24 मिल जाए। तो सिंपल तरीके से देखो 1 इंटू 24 करेंगे तब भी मुझे क्या मिलेगा 24, 2 इंटू 12 करेंगे तब भी मुझे क्या मिलेगा 24, 3 इंटू 8 करेंगे तब भी मुझे क्या मिलेगा, बात आ रही समझ में 24,
4 इंटू 6 करेंगे तब भी मुझे क्या मिलेगा 24। और कोई नहीं। अब देखिए इतने तो ये तो हो गए हमारे क्या, ये रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम इस तरीके से चल रहा है। 4 इंटू, अब 5 करेंगे तो नहीं मिलेगा, 5 5 जाए तो 25 हो जाएगा। अब इतने ही अपने कॉलम और रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम बोले कि ये 1 2 3 इस ऑर्डर में है, इसमें कितनी है 3 रोज है ना, तो ये क्या है 1 इंटू 3 के फॉर्म में लिखा हुआ है, 1 इंटू 3 के फॉर्म में लिखा है। बात आई समझ में? और अगर मैं इसको 3 इंटू 1 में लिख सकता हूं ना, इसी एलिमेंट तो हमारे वही रहेंगे ना 1 2 3। अब ये क्या हो गया 3 इंटू 1, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहां भी 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट यहां भी 3 है। तो कितनी तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं भाई? अगर हमारे दिमाग में 1 इंटू 24 आ गया, अगर हमारे दिमाग पहले आया था 24 इंटू 1 तब भी तो हो सकता था। इसलिए अब इसके नंबर ऑफ ऑर्डर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर लिखना है ना। सो कितने वे बनेंगे, और तो डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखें तो क्या आएंगे? अब एक तो आपका आ गया 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1। इतने आप तरीके से 24 एलिमेंट को हम लोग लिख सकते हैं। बात आई समझ में? ठीक। अब बात कर रहा है कि अगर उसमें 13 एलिमेंट होते, यानी कि अब कह रहा है कि अगर m इंटू n कितना होता 13 होता, तब आप क्या करते, कितने ऑर्डर की तरीके, कितने ऑर्डर में ये लिख सकते थे इसको, मैट्रिक्स को? तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 13, ये भी 13 होता है। 13 इंटू 1 भी क्या होता है 13 होता है, देख लो। तो इसके ऑर्डर क्या हो गए 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1, इसका ये हो गया। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी सेम है, उसमें कितने 18 एलिमेंट्स बोला है कि अगर 18 एलिमेंट्स हो तो m इंटू n कितना है 18 गिवन है। और 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए 1 इंटू 18 भी क्या होता है 18 होता है, या 18 इंटू 1 भी तो 18 होता है। 2 इंटू 9 भी 18 होता है, तो 9 इंटू 2 भी 18 होता है। ऐसे अगर 3 इंटू 6 भी 18 होता है, तो 6 इंटू 3 भी तो 18 होता है ना। अब 4 का अगर बात करें तो 4 3 जा 12, 4 4 जा नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 हो ही चुका। तो इसके कितने ऑर्डर बन गए 1 इंटू 18 आ गया, 18 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू 9 हो गया, 9 इंटू 2 हो गया, 3 इंटू 6 में लिख सकते हैं और 6 इंटू 3 में लिख सकते हैं। इतने ऑर्डर में हम लोग लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आया? अब उसमें अगर कह रहा है कि अगर 5 एलिमेंट होते तो, जैसे इसमें क्या था 13 है, अगर कह रहा 5 एलिमेंट होते तो क्या करते आप? तो मैं क्या लिखता 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, बस हो गया क्वेश्चन अपना। बात आई समझ में? तो ऐसे आपका क्वेश्चन हो गया, सेकंड भी हो गया और थर्ड भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2 इंटू 2 के फॉर्म में बनानी है, और जबकि ए आपको मालूम है, ए इक्वल टू क्या दे रहा है, क्या है ए आई जे। ए आई जी का मतलब समझ रहे ना, ए क्या है एलिमेंट है, आई क्या है रो है, जे क्या इंडिकेट कर रहा है कॉलम को। और 2 इंटू 2 इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो किस तरीके की बन के आएगी। देखिए A11 होगी, A12 आएगा और A21 और A22 इस तरीके से मैट्रिक्स बनेगी। इसका जो सिंबॉलिक जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो इस तरीके का है। ठीक है। अब मुझे ये सभी 4 जो एलिमेंट है ना A11, A12, A21, A22 ये पता करना होगा। अब देखिए पहली वाली देखिए मैट्रिक्स क्या बनेगी। अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर ए आई जी का मतलब है A11। पहले मुझे क्या चाहिए 1 1 चाहिए, तो आई की जगह क्या है 1 है, जे की जगह 1 है, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 1 1 2 2 का स्क्वायर दैट इज ए 4/2 दैट इज ए 2। तो आपको एक एलिमेंट मिल गया A11। सिमिलरली A12 पर बात करें तो A12 का मतलब क्या है 1 क्या है आई है और 2 क्या है यहाँ पर जे है, तो क्या आएगा
1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब कितना आ गया, 2 और 1 कितना आ गया 3, और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 बाई क्या आ गया 2। सिमिलरली a21 की बात कर लेते हैं। देखिए a21 क्या है, अब i की जगह क्या है 2 आ गया, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना आ गया ये भी उतना ही आएगा 9 बाई 2। और लास्ट आपका क्या आएगा 2 2, तो 2 2 क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 2 और 2 4, 4 4 जा 16, 16 बाई 2 कितना होता है 8। तो आपकी मैट्रिक्स जो बन के आई वो क्या आएगी 2 9 बाई 2, 2 1 कितना हो गया 9 बाई 2, और ये आ गया आपका 8। तो ये आपका आ गया फर्स्ट पार्ट, ऐसे हो गया। अब ऐसे हम लोग सेकंड पार्ट की अगर बात करें, देखो सेकंड पार्ट क्या है ए आई जे, है ना, तो इसमें भी क्या चाहिए a11 इसका क्या होगा, अब यहाँ पर भी 1 1, तो ये 1/1 कितना आ गया 1 आ गया। ऐसे ही a21 की बात करें तो a21 क्या होगा, ध्यान से देखो a21 है 2/1, 2/1 दैट इज ए आल्सो भी 2, और a2 पहले ये निकाल दिया कोई बात नहीं, a12 निकाल लेना चाहिए था, सीरियल सही। चलो a12 क्या आएगा, a12 का मतलब क्या हो गया i की जगह 1/2 दैट इज ए 1/2 हो गया। अब a21 की बात करते हैं, a21 में क्या होगा 2 ऊपर होगा 1 नीचे, यानी कि ये 2 आ गया। और a22 क्या कहता है, देखो a22 में 2/2 दैट इज, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे हमने पहले कंपेयर कराया किससे aij से, aij को इससे कंपेयर कराओ, तो i की जगह क्या है 1 है, j की जगह क्या है यहाँ भी 1 है, तो क्या आ गया 1/1। बात आ रही समझ में। तो ये आपको चारों एलिमेंट्स मिल गए, तो आपकी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी a11 क्या है 1, a12 क्या है 1/2, a21 क्या है 2, a22 क्या है 1, ऐसे। अब इसके थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में भी हमें यही करना है क्या कि पहले a11 पता करते हैं। देखिए a11 का मतलब i की जगह 1, j की जगह भी 1, तो कितना ये बनेगा 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, कितना आएगा भाई 2 1 जा 2, 2 और 1 3, 3 3 जा 9/2 आ गया। फिर a12 में क्या आएगा, तो i की जगह 1 और j की जगह 2, तो कितना आएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना आएगा 2 2 जा 4, 4 1 5, और 5 का स्क्वायर 25/2 हो गया। अब a21 की बात करते हैं हम लोग, तो a21 में i क्या है 2 हो गया और j क्या है 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। अब ये कितना आएगा देखो 2 1 जा 2, और 2 और 2 4, 4 4 जा 16/2 कितना हो गया 8। अब a22 कितना आएगा a22, यानी कि यहाँ भी 2 है और इधर भी 2 इंटू 2 और अपॉन 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा भाई 2 2 जा 4, 4 2 6, और 6 6 जा 36/2 यानी कि 18। तो ये आपको चारों एलिमेंट्स मिल गए। अब हम लोग मैट्रिक्स लिख सकते हैं, a इक्वल टू क्या आएगा a11 क्या है ये 9/2 हो गया, a12 क्या है ये 25/2 हो गया, ये कितना हो गया आपका 8, और ये कितना हो गया 18। तो ऐसे आपकी ये मैट्रिक्स आ गई। समझ में आया? ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में अब आपको कंस्ट्रक्ट करना है 3x4 के फॉर्म में मैट्रिक्स। तो समझ में आ गया होगा 3x4 क्या है, 3 इसमें रो होंगी और 4 क्या होंगे कॉलम होंगे। यानी हमको a11 से शुरू करना है ना, a11 से शुरू करना है क्योंकि 3 रो हैं, और कहाँ तक चलना है a34 तक हम लोगों को चलना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, a11 से शुरू करेंगे। a11 इक्वल टू क्या आएगा, i की जगह 1, j की जगह 1। अब तो आप लोग सीख गए, तो यहाँ क्या आ जाएगा -3 + 1। समझ में आ गया ना, i की जगह 1 और मैंने डायरेक्ट लिखा, तो ये कितना बन जाएगा देखो 3 - 1, ये -3 + 1 कितना हो गया -2 हो गया, -2/2 दैट इज ए 1। देखिए माइनस का 2 आएगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा है मॉड लगा हुआ है, इसलिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू को लेंगे, इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही a12 क्या आएगा 1 2, यानी कि 1/2
और -3 और +2। 1 2 का मतलब i क्या है 1 है और j क्या है यहाँ पे 2 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 हो गया। ऐसे ही हम लोग a13 निकालेंगे। a13 क्या आएगा 1/2 और -3 और +3, तो ये कितना आ जाएगा 0। ऐसे ही a14 क्या आएगा 1/2, a14 का मतलब -3 + 4 दैट इज ए 1/2। तो ये आपका एक रो कंप्लीट हो गया, फर्स्ट रो इज ओवर। अब चलते हैं सेकंड रो में। सेकंड रो में क्या लिखेंगे a21 क्या आएगा, i की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं 2, तो कितना आ जाएगा -3 × 2 यानी कि -6 + 1 कितना आएगा -5/2, तो यहाँ प्लस का ही रहेगा क्योंकि ये मॉड में है। इसके बाद a22 क्या आएगा, a22 की वैल्यू देखिए, i की जगह भी 2 लिखना है, तो 2 3 जा 6 + 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4 और 4/2 दैट इज ए 2। फिर a23 यानी 1/2 mod 6 + 3 कितना बनेगा 3/2। a24 कितना आएगा 1/2 mod -6 + 4 कितना आ जाएगा भाई, ये 2 बचेगा और ये आ जाएगा 1। तो ऐसे आपकी देखो ये एक आपकी रो कंप्लीट, ये आपकी दूसरी रो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड रो में चलते हैं। क्या a31 कितना होगा, तो a31 में 1/2 मॉड, अब ये 3 जब रखेंगे, अभी देखो हम लोग 2 रखे हैं तो 2 3 जा 6 हुआ था, अब 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 9 + 1 कितना आ जाएगा, ये -8 यानी कि प्लस का हो जाएगा (2) कितना आएगा 4। a32 की बात करेंगे कितना आएगा 1/2 माइनस तो 9 रहेगा, यहाँ पर +2 हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 7/2 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग a33 निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 -9 + 3 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6/2 दैट इज ए 3। समझ में आ रहा होगा। तो अब लास्ट अपना एलिमेंट कौन सा है a34, क्योंकि मुझे चाहिए 3 × 4, ये ध्यान रखना है अपने को। तो 1/2 और ये कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 और +4 यानी कि ये हो गया कितना 5/2। तो ऐसे अपने अब सारे एलिमेंट मिल गए है ना। तो ये आपकी हो गई क्या थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। अब इसको हम लोग मैट्रिक्स में लिख देंगे a सीरियल से लिखते जाएंगे 1 1/2 0 1/2 फिर 5/2 2 3/2 एंड 1। फिर आपका ये लास्ट रो क्या है 4 7/2 और ये आ गया 3 और ये 5/2। तो ऐसे आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, देखिए है ना, ये है अपनी ऑर्डर में कि नहीं है 3 × 4 के ऑर्डर में, 3 इसमें देखो रो है और 4 इसमें कॉलम है। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग सेकंड पार्ट को भी करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में भी क्या है aij है, तो a11 आप निकाल लीजिए। तो a11 कितना आएगा 2 1 जा 2 -1 दैट इज ए 2 -1 दैट इज ए 1। ऐसे ही a12 क्या आ जाएगा 2 -2 आ जाएगा दैट इज ए 0। a13 क्या आ जाएगा 2 -3 हो जाएगा दैट इज ए -1। और a14 क्या आ जाएगा, क्योंकि मैं 4 तक चलना है, a14 क्या आ जाएगा 2 - 4 दैट इज ए -2। एक आपकी ये रो कंप्लीट हो गई। ऐसे हम लोग सेकंड रो में चलते हैं। सेकंड रो क्या बनेगी देखो a21 यानी 2 2 जा 4 चलेगा, तो 4 - 1 दैट इज ए 3। ऐसे ही a22 क्या आएगा 4 - 2 दैट इज ए 2, वेरी सिंपल। a23 क्या आएगा 4 - 3 दैट इज ए 1। और a24 क्या आएगा 4 - 4 ये आएगा 0 आपका। ऐसे आपकी ये सेकंड रो कंप्लीट हो गई। थर्ड रो में चलते हैं a31। अब देखिए a3 लिया तो 3 2 जा क्या हो गया 6 6 - 1 दैट इज ए 5।
A32 क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 हो जाएगा तो 4 आ गया। ऐसे ही A33 क्या होगा, 6 माइनस 3 दैट इज 3। ऐसे ही A34 क्या आएगा, 6 माइनस 4 दैट इज 2। ये आपकी हो गई थर्ड कंप्लीट हो गई रो। अब बना लेते हैं मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स क्या बनेगी, फर्स्ट इससे चालू करेंगे 1 0 -1 -2। सेकंड क्या बनना है आपकी 3 2 1 0। ये क्या बनेगी 5 4 3 2। बात आ गई समझ में। तो ये भी आपकी क्या है 3 इंटू 4 की फॉर्म में है। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 था, सिंपल था ना। चलिए नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें 3 पार्ट दिए गए और इसमें आपको एक्स वाई को सॉल्व करने के लिए बोला गया, आप इनको सॉल्व करिएगा। देखिए ये सभी इनइक्वलिटी मैट्रिक्स में आते हैं। क्यों, देखो इन दोनों का अगर हम बात करें तो ये 2 इंटू 2, ये भी 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 के फॉर्म है, तो यहाँ भी ये 2 इंटू 2 है, यहाँ ये 3 इंटू 1 के फॉर्म में। ये किस में है, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 1, 3 रो है 1 कॉलम है, तो यहाँ भी ये क्या है 3 इंटू 1 है। अगर इसकी बात करें इससे तो ये क्या है 2 इंटू 2 है, तो यहाँ भी ये 2 इंटू 2 है। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स हमको मिलती हैं वो सभी इक्वलिटीज में आती है ना। ये हम लोगों ने भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सीखा। तो इसमें ये अगर कंडीशन गिवन है तो जो रिस्पेक्टिव उनके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए A11 इसका 4 है, तो इसका A11 क्या है y है। सो देयरफॉर y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ x है और यहाँ क्या है 1 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यहाँ देखो z है और यहाँ क्या है 3 है, तो यहाँ z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो आपका यही आंसर हो गया, x इक्वल टू 4 1 y इक्वल टू, तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू आपकी 4 है और z की वैल्यू 3 है। सिंपल हो गया ना। अब देखो सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में भी देखो ये आपका A11 है, ठीक है ना। तो इसका A11 क्या है 6 है। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 6 के, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्स वाई क्या है, ये आपका एक्स वाई है, तो ये यहाँ क्या है 8 है। इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 8, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। और यहाँ पर देखो 5 प्लस जेड है, तो यहाँ पर क्या है 5, यानी कि 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या है 5 है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आप 5 माइनस 5 दैट इज ए 0, यानी आपको जेड की वैल्यू क्या मिल गई 0। तो एक वैल्यू तो आपको मिल गई। अब बात करेंगे क्या है एक्स और वाई के लिए, लेकिन एक्स वाई के लिए हमको क्या करना होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो किस तरह से, तो एक्स माइनस वाई है ना, और तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू निकाल लें, एक्स इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस वाई, और इस एक्स की वैल्यू को हम लोग सेकंड में रखेंगे, फ्रॉम सेकंड। तो क्या बन जाएगा 6 माइनस वाई इंटू 6 इक्वल टू 8। 6 का अंदर मल्टीप्लाई तो 36 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, और वाई स्क्वायर 6y है ना, 6 कहाँ से आ गया, एक मिनट वैल्यू हो गई। x की वैल्यू 6 माइनस वाई हम लोग सेकेंड इक्वेशन में रख रहे हैं, तो क्या 6 माइनस वाई इंटू वाई है, सॉरी तो ये क्या जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। तो क्या बन गया वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसके आप फैक्टर करो, 4 2 जा 8 और 4 और 2 क्या होते हैं 6, तो क्या आएगा 4y स्क्वायर 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। सो y टेकन कॉमन, देन y माइनस 4 और माइनस 2 टेकन कॉमन, देन y माइनस 4 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर y माइनस 4 एंड y माइनस 2 दैट इज ए 0। तो y के यहाँ दो वैल्यू आ गई 4 और y इक्वल टू 2। अब देखिए y की वैल्यू अगर 4 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस 4, यानी कि x की वैल्यू आएगी 2, और अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या आएगी
6 माइनस 2, देन x इक्वल टू क्या आएगा 4। तो आपका आंसर यहाँ क्या आ गया, x इक्वल टू, x की दो वैल्यू आएंगी 2,4 और y की भी दो वैल्यू आएंगी आपकी 4,2 और z की जो वैल्यू आ रही है आपकी वो आ गई 0। तो इतने आंसर हो गए। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पार्ट की। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 और y प्लस जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन, ध्यान से समझना। और y प्लस जेड, तो y प्लस जेड नहीं है शायद, इसमें y प्लस जेड ये सेकेंड x प्लस जेड है, सॉरी ये x प्लस जेड है, हाँ। और y प्लस जेड इज 7, ये तीन आपके पास इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करना है, एक बार y प्लस जेड की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड एक बार y प्लस जेड की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो क्या आएगा x प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ठीक, समझ में आ गया। और एक बार हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ले लेते हैं। अब इसमें x प्लस जेड की वैल्यू रख दो 5, तो क्या आएगा y प्लस 5 इक्वल टू 9, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 4। अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग फर्स्ट में रखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या आएगा 2 प्लस 4 प्लस जेड इक्वल टू 9। सो 6 प्लस जेड इक्वल टू 9, देयरफॉर जेड इक्वल टू 9 माइनस 6, सो दैट इज ए 3। ठीक, समझ में आएगा। तो ऐसे आपका आंसर क्या क्या आया, x की वैल्यू क्या आई 2, y की वैल्यू क्या आ गई 4 और z की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो इनइक्वालिटीज की जो भी मैट्रिक्स होती है उनको हम लोग इसी तरह सॉल्व करते हैं। तो प्लीज नोटेड इट। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c d। तो ये तो आपका सिमिलर क्वेश्चंस है, कंपेयर करा देंगे। इसमें a माइनस बी क्या है 1 है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन आपकी क्या बना दें 2a माइनस बी इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं b इक्वल टू 2a, ये हो गई आपकी सेकेंड। और सिमिलरली 2a प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, थर्ड इक्वेशन। और 3c प्लस डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 13, दैट इज ए फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए b की वैल्यू क्या है 2a, तो हम इसमें रख देंगे फर्स्ट में a माइनस 2a इक्वल टू 1, देन माइनस a इक्वल टू 1, देन a इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई b की वैल्यू 2a है ना, यहाँ रखेंगे a माइनस b है ना, -1 है यहाँ पर, देखो ये -1 इज गिवन, अभी मिस्टेक हो जाता है ना, -1। देन a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब a की वैल्यू 1 आ गई तो b इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू 1, दैट इज ए 2। अब a और b की वैल्यू मालूम हो गई, तो फ्रॉम थर्ड से आ जाइएगा, फ्रॉम थर्ड से 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, देन c इक्वल टू 5 माइनस 2, दैट इज ए 3। अब d की बात करेंगे तो क्या है 3 इंटू c की वैल्यू क्या है 3, तो 3 3 जा 9 प्लस d इक्वल टू 13। तो d की वैल्यू क्या आएगी 13 माइनस 9, दैट इज ए 4। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आपका बन गया a इक्वल टू क्या है 1 है, b इक्वल टू 2 है और c 3 हो गया, d दैट इज ए 4। ऐसे आपका आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा था, सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने इसलिए नहीं किया इसको, आप कर लेंगे कि कब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगा, जब आपका m इक्वल टू क्या होगा n, जब रो और कॉलम दोनों सेम हो जाएंगे तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होने, m इंटू n उसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, देखो 9 में कह रहे हैं x और y की किन वैल्यू के लिए ये इक्वल मैट्रिक्स में आएगी। तो देखिए पहली वाली अगर हम इक्वेशन की बात करें एलिमेंट की a11 की, और इसका भी a11 ले लें तो क्या मिलेगा 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या आ गया -7/3, ठीक है ना। और अगर मैं इसको ले लूं y प्लस 1 को 8 के इक्वल कर लूं तो क्या आएगा y प्लस 1 इक्वल टू 8, देन y इक्वल टू क्या आएगा 8 माइनस 1, देन y इक्वल टू 7। तो ऐसे आपके पास दो वैल्यू आ गई, एक आई -7/3 और एक आ गई y इक्वल टू 7। अब देखो क्या करना है, मुझे वेरीफाई भी करना है। अगर मैं इस कंडीशन में आऊंगा y, तो फिर y माइनस 2 इक्वल टू क्या आना चाहिए 5 है ना, तो y इक्वल टू क्या आना चाहिए यहाँ पर, इसके हिसाब से 7 आना चाहिए। तो ये दोनों सेम हो गए है ना, ठीक। अब इसको भी वेरीफाई मुझे करना होगा, तो 2 माइनस 3x इक्वल टू क्या 4,
देन -3x इक्वल टू क्या आएगा 4 - 2, देन -3x इक्वल टू ये 4 - 2 कितना हो गया 2, देन x इक्वल टू -2/3। अब देखो इधर वैल्यू क्या है -7/3, इधर वैल्यू क्या है, यानी कि -7/3 नॉट इक्वल टू 2/3। इट मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, नॉट पॉसिबल। बात आ गई समझ में? तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर है आपका बी, तो बी इज ए करेक्ट। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अलग तरीके का है। इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 or 1, ईच एंट्री 0 or 1। तो देखिए ये चूंकि मैट्रिक्स 3 × 3 में है तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज ए 3 × 3 कितने होंगे 9 होंगे। अब देखिए 9, जबकि एंट्री जो होनी है एलिमेंट की वो कितने हमारे पास 0 है, 0 or 1, ये ध्यान रखना है। सो नंबर ऑफ वेज टू राइट 0 or 1 इन वन प्लेस। बात समझ में आई? एक प्लेस पर कितने तरीके से रख सकते हैं, देखो नंबर ऑफ वेज टू राइट 0 or 1 इन वन प्लेस कितने 2। सो नंबर ऑफ वेज टू राइट 0 or 1 इन, अब प्लेस कितने हैं टोटल हमारे पास 9 है। सो इन 9 प्लेसेस इक्वल टू 2 की पावर 9। बात आ गई समझ में, 2 की पावर 9। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो क्वेश्चन ने पूछा है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 and 3, तो कितने हमारे पॉसिबल बन जाएंगे, तो पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी होंगी, देयरफॉर पॉसिबल मैट्रिसेस वो कितनी बनेगी, 2 की पावर 9 बन जाएंगी। बताइए समझ में, 2 की पावर 9। तो अब देखिए 2 की पावर 9 को आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा भाई, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 512 आएगा, है ना। आप सॉल्व करके देख लीजिए, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, 3 3 3, तो ये कितना आ गया 8, ये 8, ये 8, ये कितना होगा 64 × 8 और यही आएगा, ठीक है ना। तो कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकते हैं 512। तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज 3.1 हो गई। थैंक यू।